कैसे हैं सर? आज के फैश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करेंगे होली किस दिन है, होली का दहन किस दिन किया जाएगा और होली का त्यौहार रंगों की होली कब खेली जाएगी, और साथ ही साथ जानेंगे होली के दिन होने वाले विशेष उपाय जिससे कई तरह की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो साल भर में एक बार सबसे महत्वपूर्ण ये त्यौहार आता है। इस दिन किए गए हर प्रकार के उपाय मंत्र सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। तो अवश्य होली के दिन कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, गुप्त रूप से करने चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होली का त्यौहार कब है और कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार आता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होलाष्टक लग चुका और होलाष्टक समाप्त होगा 18 तारीख को, 18 मार्च को पूर्णिमा के दिन, होली के त्यौहार के दिन, रंगों की होली के त्यौहार के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। होली और दीपावली, दशहरा और नवरात्रि, ये कुछ ऐसे त्यौहार, ऐसे दिन होते हैं जो हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष होते हैं। होली से एक दिन पहली रात्रि को होली का दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष मुहूर्त में होली का दहन होता है। इसी दिन से होली का प्रारंभ हो जाता है, जो कि 2 दिन तक चलता है। पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होने के साथ ही होली का त्यौहार भी समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि कब लग रही है? पूर्णिमा तिथि लग रही है 17 मार्च को दोपहर 1:29 पर और यह तिथि रहेगी अगले दिन 18 मार्च को दोपहर 12:46 तक। तो इस हिसाब से होली का दहन होगा 17 तारीख को, 17 मार्च को गुरुवार के दिन, क्योंकि होली का दहन के लिए प्रदोष काल का ही मुहूर्त देखा जाता है, जो कि 17 मार्च को ही निकल रहा है। क्योंकि 17 मार्च को ही दोपहर भद्रा रहेगी 1:30 से लेकर रात्रि 1:09 तक, और भद्रा में कभी भी होली का दहन नहीं किया जाता, लेकिन भद्रा रहित अवधि में होली का दहन कर सकते हैं। अगर निश्चित काल से पहले भद्रा समाप्त होती है तो भद्रा समाप्ति के बाद होली का दहन कर सकते हैं, लेकिन यदि निश्चित काल के बाद भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा की मुखावधि को छोड़कर होली का दहन किया जा सकता है। भद्रा में ही प्रदोष काल में, अर्थात भद्रा के अंतिम समय में, भद्रा के समाप्ति के समय में 1 घंटे के अंदर होलिका दहन किया जा सकता है। अपनी परंपराओं के अनुसार आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो विशेष होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा रात को 9:06 से लेकर 10:16 तक, रात्रि के ही लगभग 1 घंटे का समय है। इस समय में होलिका दहन किया जा सकता है और इसी समय में, होलिका दहन के समय में ही जो भी उपाय होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, मंत्र कोई आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इसी समय में करना चाहिए। प्रदोष काल में किए गए कोई भी कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए जिसमें भी आपकी आस्था हो वे मंत्र करने चाहिए। और साथ ही भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बताए जाने वाले होली पर किए जाने वाले सात्विक उपाय अवश्य करने चाहिए, ताकि आपका जीवन और भी सरल हो जाए, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। और हाँ, 17 मार्च की ही रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होगी। पूर्णिमा की रात्रि को होने वाले जो भी उपाय होते हैं वो सभी 17 मार्च की रात्रि को ही होंगे। और रही बात रंगों की होली खेलने की, तो रंगों की होली का त्यौहार मनाया जाएगा 18 मार्च को, दिन रहेगा शुक्रवार का। तो चलिए अब बात करते हैं होली के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की, विशेष शाबर मंत्र की। देखिए, जो शाबर मंत्र और विधि आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, इस विधि को, इस मंत्र को होली की रात्रि भी कर सकते हैं, और जिस दिन शनिवार पड़ रहा हो
और उसी दिन अमावस्या भी हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस मंत्र को कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मंत्र देख रहे हैं। इस मंत्र को हनुमान जी का पूजन करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर मोर पंख अगर आपके घर में है तो ठीक, नहीं तो पहले से ही आप लेकर रख लीजिए। मोर पंख पर फूंक मारें। फूंक मार करके हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर इस मोर पंख से झाड़ा दीजिए। ऐसा करने से स्क्रीन पर दिया हुआ ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध हो जाने के बाद किसी भी पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, बूढ़े किसी के ऊपर भी केवल 11 बार इस मंत्र को बोलते हुए मोर पंख से झाड़ा दीजिए। इस प्रकार झाड़ा देने से कैसा भी तंत्र हो, किसी भी प्रकार की नजर लगी हो तो ये सारी समस्याएं इस झाड़े से दूर हो जाती हैं। देखिए, होली की ही रात्रि को या अमावस्या की रात्रि को इस उपाय को करने से, इस मंत्र को करने से ये अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है और फिर आप केवल 11 बार मंत्र बोलकर झाड़ा देंगे तो तुरंत ये असर करेगा और जो भी किसी भी प्रकार के तंत्र से जूझ रहा होगा उसको तुरंत इस झाड़े से आराम मिलेगा। तो अवश्य इस उपाय को, इस मंत्र को होली के दिन सिद्ध कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, दूसरे शाबर मंत्र की। स्क्रीन पर आप ये मंत्र देख रहे हैं। इस मंत्र को भी होली की ही रात्रि को कर सकते हैं या फिर अमावस्या की रात्रि, जिस दिन शनिवार भी पड़ रहा हो, अर्थात शनिश्चरी अमावस्या की रात्रि। होली की रात्रि हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। फिर इसके बाद जब भी आवश्यकता हो, जो भी कोई ऐसा रोगी हो जिस पर किसी भी प्रकार का अभिचार, मारण, कुदृष्टि हो या इस प्रकार से किसी पर कोई आर्थिक संकट आया हो, कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो, तब केवल इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए अपने हाथ में एक गिलास लीजिए और साथ मंत्र बोलें और साथ अपनी तर्जनी मतलब फर्स्ट फिंगर या फिर चम्मच या चाकू, इनमें से कोई भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 बार इस मंत्र को बोलते हुए गिलास में उंगली से कर रहे हैं तो उंगली को घुमाइए, चाकू या चम्मच से कर रहे हैं तो चाकू को घुमाते जाइए और इस मंत्र को 7 बार बोलते जाइए। ऐसा करने से ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर जो भी इस प्रकार की समस्या से, अदृश्य समस्या से कोई भी पीड़ित है, उस व्यक्ति को या किसी महिला पुरुष पर चौंकी आई हो, जैसे बहुत बार मंदिर में जागरण में आपने महिला पुरुषों पर चौंकी आई हुई देखी हो, तो ये एक प्रकार से रोगी होते हैं। इनको आप ये जल अभिमंत्रित करके पिला दें। ऐसा करने से रोगी को शारीरिक और मानसिक प्रकार से, हर प्रकार से राहत मिलती है। इसी के साथ कार्यबंधन, ग्रह बाधा और किसी भी घर में, मकान में अगर कहीं भी भूत बाधा आदि का वास हो तो इस जल को वहां पर छिड़क देने से भी हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो ज़रूर इस मंत्र को आजमाइए, इसे कीजिए पूर्ण श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ। शाबर मंत्र है, बहुत आसान होते हैं, उच्चारण करने में भी बहुत आसान होते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपकी जान पहचान में पीड़ित हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि होली के दिन ये मंत्र करके वो अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और वे आपका धन्यवाद कर सकें, आप अच्छे कर्मों के भागी बन सकें। तो चलिए, बहुत विशेष जानकारी, बहुत विशेष ये मंत्र हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। और भी शाबर मंत्र, होली के दिन किए जाने वाले अन्य भी उपाय अगर आप जानना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे देखिए, बताई गई विधि के अनुसार उपाय करें, अपनी समस्याओं को दूर करें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।